चलो जल्दी से बस में बैठ जाओ। अरे कहाँ रह गई वो? अरे पता नहीं, बहुत टाइम हो गया है। अरे कहाँ रह गई थी यार? सुनो, अगर हम बीट चौकी से चले तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं। सीतापुर से चलो, वो रोड शॉर्टकट है। तुम इस रास्ते से आओ, हम उस रास्ते से आते हैं। ओके, मगर मेरी एक शर्त है, हमने पूरे साल में जितनी मस्ती की है उससे ज्यादा मस्ती हम आज करेंगे। ओके? ओके। बहुत मजा आएगा। हाय बेबी, कम ऑन, मेरी बाइक पे बैठ जाओ। अरे आ जाओ ना, शर्मा क्यों रही हो? हाय हाय, अरे बैठने के लिए बोल रहा हूँ, बैठो ना मोटरसाइकिल पर। अरे बहुत मजा आएगा, गाड़ी से ज्यादा मजा आएगा बाइक पर। हे, कम ऑन, कम ऑन बेबी। अपने आप को हीरो समझते हैं, जरा इन लंगूरों को नजारा तो दिखाओ। भागो भागो, ये क्या हो रहा है? गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही? ओह, जरा पीछे देखो। पीछे देखने का कोई फायदा नहीं। तुम शराफत से इनका नुकसान भर दो। पैसे ही चाहिए ना, तो जरा आगे आइए। हे, तू गाड़ी स्टार्ट कर। कितना घमंड है इस लड़की में। बचकर कहाँ जाएगी? आजा। अरे ये तो पीछे आ गया, देखना। तुम लोग मत डरो यार, इसको तो मैं देख लेती हूँ। तुम लोग बस पैसे फेंको, अपने आप रुक जाएगा। पैसे फेंको ना यार। अरे मैं भी आ रहा भाई, रुक जाओ। अरे ये तो पीछे आ गया, देखना। अरे और तेज चला, जाने दे इसको। अरे चल चल, नंदिनी को आगे चल, देख के कब तक आएगा। अरे और तेज चला, जाने दे इसको। अरे
इंतजार करने के दिन तो नहीं है, अब कर ले तू प्यार मेरी जान, अरे कर ले तू प्यार मेरी जान। प्यार से तू देख जरा गोरी छोरी, मेरे जैसी कोई भी तो नहीं है यहाँ, अरे कोई भी तो नहीं है यहाँ। हाँ फंदा मैंने डाला है, कुछ होने वाला है, कहीं ना देखी होगी मुझसे जवानी राजा। इंतजार करने के दिन तो नहीं है, अब कर ले तू प्यार मेरी जान, अरे कर ले तू प्यार मेरी जान। प्यार से तू देख जरा गोरी छोरी, मेरे जैसी कोई भी तो नहीं है यहाँ, अरे कोई भी तो नहीं है यहाँ। ना आऊंगा मैं तो तेरी बातों में, ओहो तेरे जैसी तो कितनी फिरती मेरे आगे पीछे। हाँ सही कहा। ना है कोई मेरे जैसा मस्ताना, आहे भरती मुझ पे मरती हर लड़की आज यहाँ। अरे छा गए। नाच के दिखा तू जरा, ठुमका लगा तू जरा, फिर हम सोचेंगे। वाह वाह। यूं ही नहीं तेरे पीछे हम कहीं आने वाले, हम नहीं फिसलेंगे। ये मिर्ची है तीखी, इसे खा के जल जाए न जुबा। ओए होए। इंतजार करने के दिन तो नहीं है, पर प्यार न करेंगे हम हाँ, और प्यार न करेंगे हम हाँ। हाँ ये भी हम जानते हैं गोरी छोरी, तेरे जैसी कोई भी नहीं तो है यहाँ, और कोई भी नहीं तो है यहाँ। अरे तू यूं ही बात बड़ी करता है, मुझको दिखता चेहरे से तू बिल्कुल दीवाना है। अरे रे ये तू क्या बोली, मैं तो दीवाना हूँ, लेकिन फिर भी तुझको मेरे पीछे ही आना है। दिन में भी सपने तो देखता है राजा, मेरे होश में तू अब आ जा। अरे तड़पे जवानी तेरी बात सुन ले, तू मेरी सीधे रास्ते पे आ जा। नहीं समझे ना ही माने, ऐसा बुद्ध मुझे मिला है यहाँ। इंतजार करने के दिन तो नहीं है, अब कर ले तू प्यार मेरी जान, अरे कर ले तू प्यार मेरी जान। हाँ प्यार से तू देख जरा गोरी छोरी, मेरे जैसे कोई भी तो नहीं है यहाँ, अरे कोई भी तो नहीं है यहाँ। हाँ फंदा तूने डाला है, कुछ होने वाला है, कभी न फंसेंगे जुल्फों में तेरे रानी। इंतजार करने के दिन तो नहीं है, पर प्यार न करेंगे हम हाँ, और प्यार न करेंगे हम हाँ। ये भी हम जानते हैं गोरी छोरी, तेरे जैसी कोई भी नहीं तो है यहाँ, और कोई भी नहीं तो है यहाँ। पैसों के घमंड में सड़क पे इतना नुकसान कर दिया और अपनी सहेलियों के साथ बहुत ज्यादा मजे ले रही हो तुम, तुझे मजा तो चखाना ही होगा। अरे तुमने इसे उठाकर पानी में फेंक दिया, अगर इसे मगर ने खा लिया तो? इसे तो मगर भी नहीं खाएंगे, कुछ नहीं होगा इसे, चलो। अरे चलो ना। भैया आ रहे हैं।
घर लौटते समय मैं ज्योतिषी से मिलकर आया पहले हूँ। आप बताइए उस काम का क्या हुआ, फिर भले ही उसके बाद ज्योतिष के बारे में बताइएगा। अरे उस काम का क्या तो- हुआ? अरे रे बताता हूँ भाई, हमारी नंदिनी ने MBBS क्लियर कर लिया है। ये सुनते ही लड़के वाले खुश हो गए। अरे लड़का भी तो डॉक्टर है, जोड़ी जम गई। लड़के का परिवार इंडिया में कब आ रहा है? लड़का तो अब इंडिया में ही रहने लगा है। हमारी बेटी नंदिनी जिस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने जा रही है, लड़का भी उसी हॉस्पिटल में डीन बन करके आ रहा है। क्यों माँ, ऐसी क्या बात हो गई जो आज सब लोग एक साथ खड़े हैं? तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं बेटी। जब तक मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। अरे रे बेटी, ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद ही तुम्हारी शादी होगी। और वैसे भी हमारे खानदान में लोग कम पढ़े लिखे हैं और वो लड़का डॉक्टर है। हाँ बेटी, सच कह रहे सच हैं। बेटी। हाँ। क्या मैंने कभी भी आपकी किसी भी बात को मना किया है? तुम पर हम सबको भरोसा है बेटी। ठीक है, तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तुम्हारे उस डॉक्टर ठीक से है। मिलने। शहर पहुंचूंगी, पहले देखूंगी, अगर मुझे लड़का पसंद आया तो आपको लेटर लिख के बता दूंगी। एकदम सही, हमें भी मंजूर है। क्यों भाइयों? हाँ हमें भी मंजूर है। भैया 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 भैया, अरे क्या बात है, कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? हाँ? कल नंदिनी से शादी करने के लिए अमेरिकन डॉक्टर यहाँ आ रहा है। यानी इंडिया में आ रहा है? हमारे गांव में कंजूस लोग, गरीब लोग सभी बस में आते हैं, और पैसे वाले सभी अमीर लोग किससे आते हैं पता है? किससे आते हैं? डार्क ग्रे कलर टाटा सिएरा कार में, रजिस्ट्रेशन नंबर पालनपुर 01D4329। इस गाड़ी में बैठकर अमेरिका से आ रहा है। ये सब तो मैं जानता था। तुम्हें पता है कि नहीं, ये सब देख रहा था मैं। तुम तो एक बावर्ची हो ना। अच्छा चुप रहो और मेरी बात सुनो। तुम्हें सब ढूंढ रहे होंगे, तुम घर वापस जाओ। हाँ, भैया हाँ? एक बात पूछूं? वो क्या है? बाल क्यों उगा के रखा है? क्या कहा? देखना यार, वो अमेरिका वाला डॉक्टर हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। अरे इसी रास्ते से तो आएगा वो। अरे तुम उस तरफ क्या देख रहे हो, इस तरफ देखो ना। कील तो मैंने तैयार कर ली है। अरे उधर देख, वो कार आ गई। ये लो, ला इधर देख। देखो निशाना ना चुके। हाँ। शायद टायर पंक्चर हुआ होगा, उतर कर देखो। देखा, पंक्चर ही तो है। देखा, अमेरिकन डॉक्टर नीचे उतर गया ना। देख रहा हूँ, हमारा काम हो तो जाएगा। जाओ जाओ जाओ। तो चुप कर। रिपेयर करना है। ए भाई जल्दी आओ, ये तो मछली की तरह तड़प रहा है। ये तो गूंगा है, ये तो कुछ नहीं बताएगा। चुप कर। ले चल इसे। तो तू गूंगा है। गुरु उसे ले आओ। ए, गुरु, इन दोनों को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये दोनों भागने ना पाए भाई यहाँ से। तुम किसी बात की टेंशन मत लेना। हाँ। भाई ये गूंगा कुछ बोल रहा है, इसे बताने के बाद ही जाओ। क्या है? गूंगा कहीं का, क्या चिल्ला रहा है कब से? तू गूंगा है इसलिए अभी तक तुझे खुला छोड़ा है। अगर बोलता तो क्या करता जानता है? पिताजी, आप ही बोलिए पिताजी, मैं शहर जाऊं या नहीं? तुम डॉक्टर बनोगी सोचकर खुशी होती है, लेकिन तुम्हारे बिना रहेंगे कैसे? सुनो, हमारी बेटी ने शहर जाने का फैसला कर लिया है। वो सारे सामान ले आओ। चाची, ये सब क्या है? तुम शहर जा रही हो ना, इसीलिए मैंने सब कुछ बूंदी, पकोड़े, मिठाइयाँ तुम्हारे पसंद के बनाए हैं। इतना सब कुछ क्यों?
ये सब कुछ तुम्हारे लिए है बेटी। वो सब यहाँ लाओ। ये कीमती टीवी, टेप रिकॉर्डर और 10 लोगों के खाने का सामान आप सब मेरे लिए लेकर आए हैं ना। आप लोग सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। अब मुझे साबित करना है कि मैं कितना प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगी। ये फोटो मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। मैं सिर्फ इसे ही अपने साथ ले जाऊंगी। रुको बेटी, बाबू ये पेट के दर्द से बहुत तड़प रही है, बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही है। जल्दी चलिए, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है बाबू। 40 रुपए है तो बैठ जाओ। इसे ले लो बेटा। 20 रुपए के लिए हॉस्पिटल कौन जाएगा मौसी? हम पर दया करो, इसका पति भी घर पर नहीं है और इसके घर में कोई दूसरा आदमी भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं नहीं जाने वाला। हम पर दया करो। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने पहले कह दिया। इसे ले लो बेटा, गर्भवती औरत को तो मुफ्त में ले जाना चाहिए, लेकिन हम पैसे दे रहे हैं। जब तुम्हारी नतनी पेट से हो जाएगी तो यहाँ ले आना, पहुँचा दूंगा, अभी तो नहीं। अरे बदजात कहीं का, तू मेरी नतनी जब पेट से होगी उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। वहाँ क्या हो रहा है? भगवान तेरा सत्यानाश करे, तू कभी चैन से नहीं जिएगा, तेरा कभी भला नहीं होगा। औरत इतना दर्द से तड़प रही है, लेकिन वो ऑटो वाला। ऑटो खाली है? खाली है मैडम, आपके लिए तो है, आइए बैठिए। बैठो। गुरु तुम जाकर अपना वो काम करो, तब तक मैं इनका बैंड बजाता हूँ। हाँ। जाओ। ऑटो के लिए इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है, अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। ए कौन है रे तू? मेरा ऑटो क्यों रोका रे? बहुत देर से तेरा नाटक देख रहा हूँ, इन लोगों को नीचे उतार। नहीं उतारूंगा तो क्या कर लेगा? क्या करूंगा? उतरिए मैडम। उतार इनको। मैडम जी उतरिए, उतरिए। दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। तो तुम हो? तुम क्या खुद को दादा समझते हो? तुम गाड़ी चलाओ, मैं देखती हूँ क्या करता है। पीछे हट। मेरा ऑटो। लड़का पैदा हुआ है बेटा, तुम 100 साल तक जियो, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। ये लीजिए, कुछ पैसे रख लीजिए, इनका इलाज करा लीजिएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ यही है वो जो मेरा रिक्शा छीनकर भागा था। छोड़ना नहीं, मारो साले को।
बेटा रुक जाओ बेटा, ये मेरा बेटा है। क्या हुआ बेटा, तुम इनसे क्यों लड़ रहे हो? तुमको पता नहीं है माँ, रिक्शा चुरा कर यहाँ पर लाया ये। कहाँ? ये रिक्शा चोरी करके लाया था? सुनो, एक गर्भवती औरत को कोई नहीं ला रहा था, सभी अपनी जिद पर अड़े थे। ऐसे मुश्किल समय में ये बाबू मसीहा बनकर मेरी बेटी को यहाँ लेकर आए। ऐसे इंसान को तुम लोग चोर बना रहे हो। भले आदमी और चोर में तुम्हें फर्क नहीं दिखता क्या? सर ऐसी बातें तो आपको पहले पता नहीं चाहिए थी ना। मुझे बोलने का मौका देते तब ना, आते ही कुत्तों की तरह धोना शुरू कर दिया। सबसे पहले सच्चाई जाननी चाहिए। अगर आपको तकलीफ होती है तो आप लोग हड़ताल कर देते हो। ट्रक ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग हड़ताल कर देते हैं। बस ड्राइवर को कोई समस्या होती है तो शहर की सारी बसें बंद हो जाती हैं। कभी भी कोई समस्या किस वजह से हुई है ये जानोगे तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉरी सर। गलती एक करता है और सारे बदनाम होते हैं। कोई बात नहीं। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। अच्छा चलते सर, हाँ, सॉरी सर। चलते हैं सर। आप जाइए। मेढक की तरह अगर पक करते रहोगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? लो बोलो क्या बोलना है। तुम गूंगे तो नहीं थे ना, उनसे पूछ सकते थे। तुम लोग कौन हो, हमें क्यों बांध कर रखा है? रास्कल, ब्लडी फूल। शुक्रवार को मेरा मौन व्रत रहता है और मैं किसी से बात नहीं करता। ठीक है, उनके सामने ऐसे ही रहना, तभी पता चलेगा हमें यहाँ बांध कर क्यों रखा है। करेक्ट सर, गुड आइडिया। तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या गुड आइडिया? फूल, जाकर पुलिस को फोन करो। फोन? अरे मुझे जाने देंगे तब ना फोन करूंगा। यहाँ से भागने से पहले वो लोग कौन है और उनका प्लान क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। अरे पहले ऐसे वक्त में भी तुम्हें खाने की सूझ रही है, गधे हो तुम। वैसे तुम चुपचाप ही ठीक लगते हो। अब बोल के दिखाइए। पहले मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद ही फोन करूंगा। खाना खा रहा है? तुझे और कोई काम है कि नहीं? फ्री में खाना है ना, चाहे जितना मर्जी उतना खा। गूंगे सुनाई भी नहीं देता क्या? अभी सुनाई देगा। सुनाई दिया? साले को अभी भी सुनाई नहीं दिया। यहाँ पे तो कोई भी ऑटो नहीं आ रहा है। बहुत बारिश हो रही है। ये कम नहीं होने वाली यार। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, देर हो रही है। क्या करूं यार, यहाँ पे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो देखो, एक कार आ रही है। जाओ। तुम्हारे पास कार भी है? जी हाँ। मुझे अर्जेंट काम है, लिफ्ट मिलेगी क्या? अर्जेंट काम है? हाँ। थोड़ा सा दूर होकर खड़े रहना। तुम गाड़ी पीछे लो। तो अर्जेंट काम है ना, अब इन्हीं कपड़ों में जाना। कितना घमंड है, पूरा कीचड़ तुम पर उछाल दिया। गुरु, इस लड़की का घमंड तो मैं तोड़ के रहूंगा। चलो। हाँ। आज डीन आने वाले हैं, फिर भी तू लेट हो कल गई। बहुत बड़ा तमाशा हो गया यार, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। अच्छा सुनो, स्वागत की तैयारियां हो गई? हाँ। और वो माला मंगवाई थी, आ गई? माला तो है, पर उसे पहनाएगा कौन? वो तो मैं पहनाऊंगी। ओके। ये है? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। ये गुंडा ही हमारा डीन है। माला पहनाने वाली थी ना, चल जा पहना। पहनाती हूँ ना। मेरी बात सुनिए, ये फूलों की माला पहनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अमेरिका से मैं अपने लिए एक असिस्टेंट लेकर आया हूँ। ओके सर। सिर्फ उसी को अंदर भेजो। ओके सर।
नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ हाँ, सिनेमा हॉल के बाहर खड़े रहते वैसे क्यों सब खड़े हो? लड़कियां इस तरफ और लड़की उस तरफ है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए ना। मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम मेरे सामने आ गई। मेरा काम तो खराब हो गया। यहाँ पे क्यों आई हो? मुझसे क्या काम है? थोड़ी भी डिसेंसी नहीं है। जाओ। घर आई लड़की पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मुझे डायरेक्ट सॉरी तो बोलना नहीं आता, इसलिए इस फोटो से सॉरी बोल देती हूँ। क्या हुआ पंडित जी, यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारी जिम्मेदारी याद दिलाने आया हूँ। आप यहाँ पर हो क्या? मैंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा। मैं नाराज हूँ ना। कल तुमने कहा था कि आओगी, लेकिन आई क्यों नहीं? वो क्या है ना, मैं कल अपने डीन से माफी मांगने गई थी। माफी मांगने? मांगी क्या? हाँ मांगी। तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं। वो तो कल सारा दिन मेरे साथ था। उनकी फोटो के सामने माफी मांगी मैंने। कहाँ से आई इसकी फोटो? वो मैं कल उनके घर गई थी ना, वहीं से उनकी फोटो उठा लाई थी। चोरी किया? नहीं, उन्हें बिना बताए ही ले आई और उनकी फोटो से ही माफी मांग ली। यही बात बताने के लिए मैं यहाँ तक चली आई। ये जो डीन है ना, इन्हें मेरे पिताजी ने मेरे लिए पसंद किया है और मुझे भी ये पसंद आ गए हैं। ये बात फोटो के साथ घर वालों को लिखकर भेज दूंगी, ठीक है ना? अगर उस लेटर के साथ मेरा फोटो भी चला गया तो मेरा सारा का सारा प्लान धरा रह जाएगा। अरे यार, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो। कल तुम नर्स की ड्रेस पहनकर एम्बुलेंस ले जाना और एम्बुलेंस में उसे किसी भी तरह बिठा लेना और एम्बुलेंस को पोस्ट ऑफिस के पीछे रुकवा देना। फिर उस लड़की से किसी भी तरह प्यार से लेटर लेना, लेकिन एक बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा, वो लड़की किसी भी हाल में एम्बुलेंस से ना उतरे। मैं पोस्ट बॉक्स के पीछे छिपा रहूंगा। उस लड़की की आंखों के सामने तुम लेटर को पोस्ट बॉक्स के अंदर डालने का नाटक करोगे और लेटर मुझे दे दोगे। यही 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 आइडिया मैं भी बताने वाला था। मैं भी यही आइडिया भैया को बताने वाला था, पर भैया ने पहले बता दिया। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसे, क्यों कर रहे हो? उसे जाने दो। अरे क्या कर रहे हो? तू कहाँ जा रही है? चल बैठ। तू तो बड़ी खूबसूरत लग रही है जाने मन। बहुत दिन हो गए मजे लिए। कहाँ जाएगी?
कहाँ जाएगी? ए, पकड़ो इसे, ले चलो थाने। ले जाओ, ले जाओ इसे। मिस्टर, आप और मैडम दोनों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आप इसे ले जाइए, हम दोनों आते हैं। ले चलो इसे। मैं लौट कर जरूर आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, जरूर आऊंगा। राज मेरे ही हाथों होगा, छोड़ूंगा नहीं, जरूर आऊंगा, तुझे जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वापस चलें क्या? जरा सुनिए। हाँ? ये लीजिए, लीजिए ना। मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ इस लेटर के जरिए अपने घर वालों को बताना चाहती हूँ। आपसे अकेले में मिलकर कुछ बातें करना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं सका। इसलिए मेरे दिल की सारी बातें इस लेटर में लिख दी हैं। इसे पढ़कर पोस्ट कर देना। पढ़िए इसे।
माताजी, पिताजी, छोटे चाचा, बड़े चाचा और चाचियों को मेरा प्रणाम है। आपकी पसंद के अमेरिकन डॉक्टर से मैं मिली। इस लेटर के साथ मैं उनका फोटो भेज रही हूँ और आगे लेटर बाद में पढ़िएगा, पहले फोटो दिखाइए ना। जी हाँ भैया। मुझे तो सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। अपने फोटो की जगह उस अमेरिकन डॉक्टर की फोटो भेजने की क्या जरूरत थी? ये सब करने के बाद क्या होगा, जरा आराम से देखते जाओ। आराम से मैं देखूं? हाँ। ओके ओके ओके। दारू पीना शुरू कर दिया क्या? उन्हीं की आवाज लगती है। प्रेम। प्रेम नाम के इस 2 अक्षर की वजह से इंसान की जिंदगी खूबसूरत भी हो सकती है और बदसूरत भी हो सकती है। नंदिनी को दिलो जान से प्यार करता हूँ, उसके अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता दीदी। हमारे लिए जो लड़की देखी गई है, मैं उसे शादी नहीं कर सकता। भैया, फिर पापा ने जो लड़की तुम्हारे लिए देखी है उसका अब क्या? उधर देख के डायलॉग बोल, पकड़वाएगा क्या? अगर मुझे नंदिनी नहीं मिली तो जहर पीने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं इस जहर को पी लूंगा ताकि इस शादी से बच सकूं। पिताजी को भी दुख नहीं होगा। मेरी वजह से मेरे अपनों को तकलीफ हो, ये मैं नहीं चाहता दीदी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? देखो दीदी, ये मेरा फैसला अटल है, मैं इसे बिल्कुल नहीं बदल सकता। हम लोग जो नहीं चाहते हैं वो हमेशा होता रहता है, और कई बार जो हम चाहते हैं वो होता है क्या? नहीं होता है भैया। अब धीरे से निकल जाओ यहाँ से। मैं ही हूँ आपका प्यार। और उन्होंने कहा कि परसों के दिन शंकर जी के मंदिर में हमारी शादी फिक्स हो गई है। दामाद जी ने ऐसा कहा क्या? और बेटा तुम दोनों ऐसे जल्दबाजी करोगे तो फिर कैसे चलेगा बेटा? उनको देखने के लिए तो आप ही ने कहा था ना, और पसंद कर शादी करने का फैसला भी सुना दिया था, इसलिए मैंने उन्हें देखा और पसंद किया। और अब तो वो भी मुझसे शादी करने को तैयार हैं। और अब जब उन्हें ये पता चलेगा कि मेरे पिताजी शादी के लिए तैयार नहीं है तो कैसा लगेगा? ठीक है, आएंगे। गुरु, अब तक हमने जो किया वो सब हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है ना? अब आगे क्या करना है वो मुझे बताता हूँ। तुम अपने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर आराम से रेलवे स्टेशन चले जाना। उस लड़की के माँ बाप और सारे रिश्तेदार आएंगे। उन सभी को वैन में बिठाना, और जब मैं मंगलसूत्र बांध दूं तो उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चले जाना। अरे यार, इतने सारे लोगों को मैं अकेला पुलिस स्टेशन कैसे ले जाऊंगा? एक कहावत है ना, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे यार, इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती? क्या आदमी हो यार। वो तो उसके बाद में तुम्हारी गाड़ी में सोने और नकली नोटों की स्मगलिंग चल रही है, बात में फोन पर पुलिस को बता दूंगा। ठीक है, बस तुम चेक पोस्ट पर अपनी गाड़ी धीमी कर देना, बाकी का काम पुलिस अपने आप कर लेगी। ट्रेन के आने का क्या टाइम है? अभी 1 घंटा बाकी है। 1 घंटा? तुम्हें तो सिर्फ 10 मिनट में मंत्र पढ़कर जाना है ना। तुम मंत्र पढ़ो, मैं स्टेशन चला। अरे कौन से स्टेशन जाना है पता है क्या? क्या रे एफएम, तू बाहर जा सकता है? नहीं जाएगा? तेरे मालिक की जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी ना, उसी लड़की के साथ मेरा दोस्त मंदिर में जाकर 10 मिनट में शादी करने वाला है। आई बात समझ में? जानता है मैं तुझे ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तू बाहर जाकर ये बात किसी को नहीं बता सकता। भाग, तेरे को बोला ना एक बार, भाग भाग। अरे भाग बोला ना, इसी चाकू से तुम्हारी मैं गर्दन काट दूंगा। भाग भाग भाग, चल भाग। रुका किस लिए रे? तेरे लिए। हैं? एफएम बोला? तू मुझे गूंगा समझ रहा था ना, अब मैं पुलिस को सब कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर तुझे जिंदा छोड़ूंगा तो बताएगा ना? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रास्ते में लड़की वालों को रोककर मैं सब सच्चाई बता दूंगा। कहाँ तक भागेगा? पकड़कर काटूंगा तुझे। मुझे कुछ भी करके ये शादी को रुकवाना ही पड़ेगा। अरे कहाँ भाग गया ये?
यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है हैं? ओह, ट्रेन का तो टाइम भी हो गया। आते वक्त दिखाई दिया तो उड़ा दूंगा एफएम को। रुकिए, होल्ड डाउन, स्टॉप स्टॉप। तू यहाँ? हाँ, अरे चमचे, तू दूसरे ग्रुप में भर्ती हो गया। कुछ भी हो, मैं यहाँ से वैन को नहीं जाने दूंगा। अरे कौन है ये? कौन हो तुम? आपको अपनी बेटी की शादी मेरे बॉस से करनी होगी। अरे कौन हो तुम? मैं हूँ दूल्हे का पीए, ड्राइवर, फ्रेंड और ऑल इन वन। कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है? मुझे छोड़ दिया है ना? छोड़ दिया है? ये क्या बोल रहा है? पागल को बांध के नहीं रखेंगे तो क्या खुला छोड़ देंगे? मुझे पागल कहा? मैं पागल हूँ? तुम पागल हो? तुम्हारी ये वैन पागल है। देखा सर, अब तो ये वैन को भी पागल बोलने लगा। ए, चल नीचे उतर। तूने मुझे पागल कहा? मैं पागल हूँ, पगला दूल्हे का पगला पिए। मैं पागल, तुम्हारी ये वैन पागल, तू पागल, पागल पागल पागल। हम इसे अंदर नहीं डालेंगे तब तक ये नहीं छोड़ेगा। डाल दो। तेरी तो चल अंदर। क्यों जी, अभी तक लड़की वाले क्यों नहीं पहुँचे? अरे क्या हुआ? दुल्हन के परिवार वाले अभी तक आए नहीं क्या? शादी के सही समय पे वो लोग पहुंच जाएंगे। चलो चलो अब यहाँ रुके, क्या फायदा लगन है? का वक्त हो रहा है, चलो हम लोग अंदर चल के बैठते हैं। इस रोड से स्मगलिंग होने वाली है ऐसी खबर हमें मिली है। आधे घंटे से हम यहाँ खड़े हैं, हमें अभी तक वो वैन नजर नहीं आई। लगता है ये वही है। चुप कर, नहीं तो मारूंगा तुझे। ए, लगता है वो वैन आ रही है, फाटक बंद करो। टू नॉट 3 वैन चेक करो। यस सर। ए, इसका मुंह क्यों बंद किया है? ये पागल है सर। गहने, सोना। ए, मुंह छोड़ो उसका। सर बचा लो मुझे सर, मुझे बचा लो सर। सर चुप, क्या हुआ बता। सर ये गहने हैं। अच्छा हट, उस टोकरी में जो पैसा है वो मेरा है सर। ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है सर, मैं सच बोल रहा हूँ तू सर। चुप कर, हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ए, वैन पुलिस स्टेशन ले चलो। आप सभी लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? लड़की वाले बस आ ही रहे होंगे। आप लोग अंदर आ जाइए। बेटा तुम भी आ जाओ, जल्दी से अंदर आ जाइए। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। तुम चलो चलो चलो। मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने बताया कि तुम लोगों को अपने बेटी की शादी में मंदिर पहुंचना है। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। गहने, रुपए और वैन को यहीं छोड़ दो, तभी तुम जा सकते हो। सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं। और सुनिए, वर वधू को अपने साथ यहाँ लेते आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रे, इंस्पेक्टर तो इसे छोड़ने जा रहा है। अगर ये दोनों लोग वहाँ पहुँच गए तो अपना सारा प्लान बिगड़ जाएगा। शादी होने के बाद ही वरवधू को यहाँ पर ला पाऊंगा। एक मिनट। क्या सर, ये सारे लोग यहाँ पर शादी में शामिल होने के लिए आए हैं। इन दोनों लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। क्या आप हमको पागल समझते हो? नो चांस। अब जब इसने इंस्पेक्टर को थप्पड़ मार ही दिया है तो आज के बाद अब इस पुलिस स्टेशन से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अब मेरा क्या होगा? आप दोनों यहाँ बैठ जाइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। लड़की को माला पहनाई। नमो अश्वंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि सुरोरुबाहवे। भैया भैया, क्या हुआ? माँ पिताजी नहीं आए? वो लोग यहाँ पर कैसे आ पाएंगे? क्या हुआ उन्हें? उन्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया है ना। पुलिस? आप जल्दी जाइए भैया, चल जाइए। हो गया। इस सरफिरे पागल ने हमारी गाड़ी को नहीं रोका होता तो हम शादी में होते। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ जल्दी चलिए, उसे अरेस्ट कीजिए। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी उसने मुझे किडनैप किया और उस लड़की से शादी कर ली। उसने मुझे बंद करके मेरे नाम का इस्तेमाल करके उस लड़की को धोखा दिया। सर,
मैं अमेरिका से आया हुआ डॉक्टर हूँ। इस लड़की से मेरा रिश्ता तय हुआ था। इसने हमें धोखा दिया, इसे अरेस्ट कर लीजिए सर। कांस्टेबल सर, जस्ट अ मिनट। इनकी बातों का भरोसा मत कीजिए। मैंने तो आज तक इनकी शक्ल भी नहीं देखी। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। नो, ये कैसा मजाक है? सर, मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और कानून जानती हूँ। मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मेरे पिताजी माने या ना माने, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। नमस्कार ठाकुर साहब। बैठिए बैठिए। विरार गांव में आपकी लड़की के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का डॉक्टर है और आपकी बेटी भी डॉक्टर है। रिश्ता बिल्कुल बराबरी का होगा। मैं तो कहता हूँ उस लड़के के लिए आप कोई दूसरा रिश्ता देख लीजिए। और एक बात सुनो, मेरी बेटी ट्रेनिंग करने गई थी और वहां एक्सीडेंट में मर गई। ऐसे ही छलकेगा प्यार, मैं तुम पे ऐसे ही छिड़कूंगी जान। ऐसे ही छलकेगा प्यार, मैं तुम पे ऐसे ही छिड़कूंगी जान। अपनी दुनिया है प्यार की, दिल के तुम मेहमान। तुम्हें ही करता हूँ प्यार ओ सजनी, तुम्हें ही करता हूँ प्यार। तुम्ही से जीवन है, तुम्ही से सुंदर ये संसार। ऐसे ही छलकेगा प्यार। मद भरा मौसम भी है, आंखों में प्यार है। अब हो मिलन जल्दी से, दिल बेकरार है। अब प्यार में डूबेंगे दोनों के तन बदन। दूर हम न जाएंगे, ऐसे हुआ मिलन। कहे आज मन मेरा, हाँ मिले प्यार बस तेरा। करे प्यार हम ऐसे, मिले हवा में खुशबू जैसे। और कामदेव प्रेम की मीठी सरगम छेड़े। ऐसे ही छलकेगा प्यार, मैं तुम पे ऐसे ही छिड़कूंगी जान। हाँ तुम्हें ही करता हूँ प्यार ओ सजनी, तुम्हें ही करता हूँ प्यार। हाँ तुम्ही से जीवन है, तुम्ही से सुंदर ये संसार। ऐसे ही छलकेगा प्यार। होठों पे मेरे तो है बस तेरा नाम ही। तेरी ही याद में तड़पूं मैं सुबह शाम भी। जिंदगी बीत जाए तेरे ही प्यार में। कब से था मेरा दिल इस इंतजार में। मानो जी कहना मेरा, जरा देखो तड़पना मेरा। मुझे समझ ना आया क्यों तूने मुझे तड़पाया। लो आ गई हूँ मैं सनम, प्यार मुझको दे दो।
तुम्हें ही करता हूँ प्यार, ओ सजनी तुम्हें ही करता हूँ प्यार। ऐसे ही छलकेगा प्यार मैं तुम पे, ऐसे ही छिड़कूंगी जान। और तुम ही से जीवन है, तुम ही से सुंदर ये संसार। ऐसे ही छलकेगा प्यार। पीजिए। आप तो ये सारा अकेले ही पी जाएंगे, मेरे लिए कुछ तो छोड़िए। क्यों? मैं ये पूरा नहीं पी सकता क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहे तो पूरा पी सकते हैं। वैसे इस दूध में थोड़ा जहर भी है। डरने वाली बात नहीं है, इस दूध में स्लो पॉइजन है, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कैसा नाटक है? जैसा तुमने मेरी जिंदगी के साथ किया है। नंदिनी, ये सब क्या बोल रही हो? तुमने सबके सामने मुझे पति माना है, सारे रिश्तों को छोड़कर मेरे साथ आई हो, अब ये सब क्या कह रही हो? वो सब तो एक नाटक था। नाटक? तुमने नाटक नहीं किया? मेरा डीन बनने का नाटक, अमेरिकन लड़का बनने का नाटक नहीं किया? अपने हाथ में जहर की बोतल पकड़कर उस लड़की के साथ, क्या वो नाटक नहीं था? वही जहर मैंने दूध में मिलाया है। अगर मेरे घर वालों को पता चला तो वो ये शादी रुकवा देंगे। यही कहा था ना तुमने मुझसे? मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे थे। 21 सालों तक इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया मुझे, और इन सारे रिश्तों को एक पल में तोड़ दिया। अगर मैंने एक बार अपने पिताजी को कहा होता तो वो तुम्हें मारकर जेल चले जाते, लेकिन तुम्हें इस दिल से चाहकर अपनाने वाली इस जिंदगी को मैं खुद ही खत्म कर देना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने जहर मिलाया। मुझसे प्यार करने वाले मेरे घर वालों को तुमने ये फांसी का फंदा डालकर मुझसे हमेशा के लिए अलग कर दिया, लेकिन तुम्हें मारकर मैं एक स्वार्थी की तरह नहीं जीना चाहती। मुझ जैसी लड़की को सबक मिलना ही चाहिए, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। तुम भी अपने बाप की तरह हो, मुझे ही मारना चाहती हो ना? मैं मौत की कभी चिंता नहीं करता, और इतना ही नहीं, मुझे अपनी पत्नी को धोखा देने की जरूरत नहीं है। यह जहर पीने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं। तुमसे तुम्हारे परिवार वाले बहुत प्यार करते हैं, ये तो तुमने मुझे बताया है ना? तुम्हारे पिताजी जिस गांव में रहते थे, उसी गांव में मेरे पिताजी मास्टर बनकर गए थे। देखो बहन जी, आप लोग इस गांव में नए आए हैं। इस गांव में उन 5 भाइयों के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैं अभी आप दोनों को उनके घर ले चलता हूँ। वहां पहुंचने के बाद आप दोनों को उन लोगों को प्रणाम करना होगा। पाठ पढ़ाने वाले एक मास्टर को सभी लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। इस गांव में एक मास्टर दूसरों के आगे हाथ जोड़ता है? हाँ, चलिए चलिए, धीरे धीरे आप सब कुछ समझ जाएंगे। चलिए चलिए, बैठिए। आइए आइए आइए, यहीं रुकिए। मैं यहीं से ठाकुर साहब का आवाज देता हूँ। मालिक, शहर से मास्टर जी आए हैं। मालिक, इस गांव के कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ नियम हैं। अभी तक इस बात का किसी ने विरोध नहीं किया है। तुम अभी नए हो, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तुम एक मास्टर हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ। मैं इस गांव में नया जरूर हूं, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए पाठ और पाठशालाओं के लिए मैं नया नहीं हूं। तुम्हारा नाम? गांधी। ये लो स्कूल की चाबी। रुको रुको रुको,
कौन सी जात है? कौन सी जात है ये पूछ रहे हैं? ए मास्टर, तेरी जात क्या है बता इनको, चल बता। मेरी बात सुनो, गर्भवती औरतों को थोड़ा आराम से चलना चाहिए। मेरी बात ध्यान रखना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बैठ जाइए। इस हॉस्पिटल में आपको शुभ समाचार ही मिलेगा। बैठ जाइए। सारे चेकअप पूरे हो गए हैं क्या? ये क्या? अच्छा अच्छा। ये क्या है बहन जी? ये कॉलम खाली छोड़ दिया है। इसमें जाति का नाम लिखा जाता है। आपको मालूम नहीं है क्या? कौन सी जाति है? इंडियन। क्या कहा? इंडियन। नहीं बहन, मैं पूछ रहा हूँ जात कौन सी है? वही तो मैं बोल रही हूँ, इंडियन। नहीं बहन, अपनी जात बताओ। सुनिए, ये इंडियन बोल रही है। आपको सुनाई नहीं देता क्या? पढ़े लिखे नहीं हो? तुमने भी इसी देश में जन्म लिया है जिसका नाम इंडिया है, पता है ना? कौन सी जात ये पूछ रहे हो तुम? तुमको जन्म जात ने नहीं, तुम्हारी माँ ने दिया है, बेवकूफ। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी सिर्फ दो जाति होती है, एक इंडियन होती है, दूसरी मानवता होती है। इस देश में पैदा होने वाले सारे इंडियंस हैं। मेरी जाति इंडियन है और मेरा होने वाला बेटा भी इंडियन होगा। अंडरस्टैंड? जाति जाति करके इस देश के टुकड़े मत करो। चलो यहाँ से। चलिए। ये जात के बारे में पूछ रहे हैं, जरा बताओ इन्हें। इंडियन। भैया ने अपना फैसला सुना दिया है, तुम लोग देख क्या रहे हो? जाकर लड़की को ले आओ। ठीक है। देखो, तुम सब देखो, अच्छी तरह से देखो। सजा मिलने से पहले ये लड़की कैसी है और सजा मिलने के बाद ये लड़की कैसी दिखने वाली है, तुम सबको ये देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे तुम्हें भी सबक मिलेगा। नहीं ठाकुर साहब, मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, उसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। चलो यहाँ से। छोड़ दीजिए क्या ठाकुर बैठी साहब, हुई है? छोड़ चल। दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। चल हट। अरे, कुछ मत कीजिए ठाकुर साहब, मेरी बेटी। ए, तुम लोग उसके माँ बाप हो, इसलिए तुम्हें इज्जत से कह रहा हूँ। सजा पूरी होने से पहले अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारी बेटी को जान से मार डालूंगा। ये कोई तमाशा नहीं है, ये सब देखने के बाद अगर तुम समझ गए तो ठीक है। ए, चल यहाँ बैठ। ये हजाम इधर आ, इसके बाल निकाल। मालिक उसे छोड़ दो, उसे मत करो ऐसा उसके साथ। छोड़ दो मालिक, छोड़ दो, मेरी बेटी को माफ कर दो, छोड़ दो। क्या? बहन, मैं एक छोटी जात का हूँ और जूते चप्पल सीता हूँ। ऊंची जात वालों का सामान मुझे उपयोग नहीं करना चाहिए था, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर भी मेरी बेटी से भूल हो गई। ऐसा हो जाएगा हमने कभी नहीं सोचा था। वो देखो, वो जो बच्चा खड़ा है उसका पैर फिसल गया और नदी में गिर गया। वहीं पर मेरी बेटी बकरी चरा रही थी, जब उसने ये देखा तो नदी में छलांग लगा दी और उस बच्चे के प्राण बचा लिए। यही गलती हुई। ऊंची जात वालों के उपयोग में आने वाले पानी को मेरी बेटी ने गंदा कर दिया। यही कहकर पंचायत बुलाई और मैंने इनका पैर पकड़कर दया की भीख मांगी, पर इन्होंने मुझे माफ नहीं किया और मेरी बेटी के बाल बूढ़कर इन्होंने उसे टकली कर दिया। मेरी बेटी का क्या होगा साहब? कल लड़के वाले भी आने वाले हैं, वो ऐसे शादी कैसे करेंगे? अब मैं क्या करूं, उसका भविष्य क्या होगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा साहब, मैं क्या करूं? मेरी बेटी का क्या होगा साहब? कैसे उसकी जिंदगी कटेगी?
ये सब क्या चल रहा है ठाकुर साहब? बच्चे अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे तो क्या उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा? बताइए। ऐसा कहा मास्टर ने? छोटे जरा जाकर देखो। कहाँ है तुम्हारा मास्टर? ए मास्टर, चल जल्दी बाहर निकल। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चल बाहर आ। जब वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बीच में क्यों चिल्ला रहे हो? इन्होंने स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहना तो क्या क्लास में नहीं बैठने दोगे? जी हाँ। क्यों? बच्चों को पढ़ाते समय छोटी जात, बड़ी जात, गरीब और साहूकार ऐसी भेदभाव वाली बातें नहीं सिखानी चाहिए। उन्हें इनसे दूर रखना चाहिए। वही तो हमने किया। मैं तुमसे एक बात पूछूं? जिस तरह तुम सारे भाई एक ही यूनिफॉर्म पहनकर एकता दिखा रहे हो, बच्चे भी एकता के लिए एक ही यूनिफॉर्म पहने तो क्या गलत है? तू क्या समझता है? मुझे एक बात बता, एक तरह की ड्रेस पहनने से जाति का भेदभाव दूर हो जाएगा क्या? तुम्हारी बात भी सही है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी कोई भेदभाव दूर नहीं होता। अभी आता हूँ। जानते हो ये सब क्या है? पढ़ने वाले बच्चों के एप्लीकेशंस। इंडिया को आजादी मिलते ही इस देश के नायकों ने इसमें से जाति का कॉलम निकाल देना चाहिए ऐसा कहा था। अभी तक तो ये नहीं हुआ, अब मैं करने जा रहा हूँ। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं स्कूल को ताला लगा के तुम दोनों को गांव से भगा दूंगा। मैं ये भी देख लूंगा। क्या कहा? बच्चों की पढ़ने की जगह पर ताला लगाओगे और हमें गांव से भगा दोगे? ध्यान से सुनो, किसी गांव में अगर मंदिर ना हो तो कोई बात नहीं, मगर एक स्कूल जरूर होना चाहिए। शिप में सफर करने वालों को उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाना है, पूर्व में जाना है या फिर पश्चिम में जाना है। अगर वो डूब गए तो पूर्व नहीं, पश्चिम नहीं, तब किनारे पहुँच जाए वही काफी है। समुद्र में डूबने वालों को कभी रोशनी नहीं दिखती, लाइट हाउस वो काम करता है। विद्या भी इसी तरह है। रविंद्रनाथ ने ऐसा क्यों लिखा कि जात पात कुछ नहीं होती? उन्हें लिखना चाहिए था माँ की जात के बारे में, पिता की जात के बारे में लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके समाज के बारे में लिखा, क्योंकि वो इस देश को जात पात के दायरे में बांटना नहीं चाहते थे। मैं भी यही करना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? तुम्हारी जात क्या है? इंडियन। बेटा, तुम्हारी कौन सी जात है? इंडियन। तुम्हारी क्या जात है बेटा? आप ही बताओ ना मास्टर जी। डरना ना तूफान से, आगे बढ़ना शान से। डरना ना तूफान से, आगे बढ़ना शान से। निर्मल बचपन आज से ये प्रण लेगा, जातीय भेद को मिटाए हम। भारत के बच्चों ये वादा आज करो, आपस में भेद नहीं, तुम तो सब हो कलियां एक बाग की। हाँ, सूरज जैसे, चंदा है जैसे, तुम सब चमको इस दुनिया में। सत्य की राहें कष्ट भरी है, हिम्मत से बढ़ना है जहां में। सूरज बादलों में छुप जाए तो रात नहीं,
कहते हैं उसको चमको जग ये रोशन हो। हाँ। भारत के बच्चों ये वादा आज करो, आपस में भेद नहीं, तुम तो सब हो कलियां एक बाग की। हाँ। बादल बरसे मिट जाती है प्यास हमारी धरती माँ की। ऐसे ही तुम सब मिल कर के खुशियाँ बढ़ाना इस दुनिया की। नफरत मन से मिट जाने दो, प्यार की बोली मिलकर बोलो, सबको बांटो प्यार सदा। डरना ना तूफान से, आगे बढ़ना शान से, डरना ना तूफान से, आगे बढ़ना शान से। निर्मल बचपन आज से ये प्रण लेगा, जातीय भेद को मिटाए हम। भारत के बच्चों ये वादा आज करो, आपस में भेद नहीं, तुम तो सब हो कलियां एक बाग की। हाँ। सारे बच्चे इस तरह बाहर क्यों खड़े हैं? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सारे कमरों में ताले भी लग गए हैं। ठाकुर साहब ने यहाँ आकर कहा कि मास्टर जी के साथ साथ बच्चों को भी अंदर नहीं जाने देना। स्कूल बंद करवा दिया तो क्या मैं पढ़ा भी नहीं सकता? चलो बच्चों मेरे साथ। देखो बच्चों, आज के बाद ये बरगद का पेड़ ही हमारी पाठशाला है। जिस तरह ये बरगद का पेड़ बड़ा हुआ है, उसी तरह हम सबको आगे बढ़ना है। रुको। इस कुएं से सिर्फ हम लोग ही पानी पी सकते हैं। छोटी जाति के लोग इस कुएं से पानी नहीं पी सकते। रास्ते से हट जाओ, मैं पानी लेकर जा रहा हूँ। अगर दम है तो रोक लो।
हमारे जात वालों के कुएं में से पानी निकालकर तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसके लिए तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। मौन धारण करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। तुम स्कूल के मास्टर हो, इसलिए तुम्हारे हिसाब से गिनाऊंगा। मेरे 10 गिनने तक तुम माफी मांग लो। 1 2 3 4 5 बाकी मैं गिनता हूँ। 6 7 8 9 10। तुम लोग को जो करना है कर लो। मैं हर इंसान को पढ़ाने वाला एक स्कूल मास्टर हूं। अगर तुम लोग मुझे पढ़ाने की कोशिश करोगे तो पछताओगे। हमारे जात की कोई इज्जत नहीं है क्या? तुम तुर्रम खां हो सकते हो। तुम्हारा जो घर है उसके ऊपर अपनी जात लिख लेना, अपने बेटे के शरीर पर जात लिख देना और अपने भी शरीर पर अपनी जात लिख लेना। तभी पता चलेगा कि तुम लोग कौन हो। इसी तरह से तुम लोग पहचाने जाओगे। मैंने तुम लोगों के कुएं से तुम्हारा पानी लिया है, इसके लिए मुझसे माफी चाहते हो ना? पानी पर अपनी जात लिख सकते हो, हवा पर अपनी जात लिख सकते हो, आकाश पर अपनी जात लिख सकते हो, जलती हुई आग पर अपनी जात लिख सकते हो। जात की बात करते हो तुम लोग। ध्यान से सुनो, पानी, जमीन, आग और हवा, इन सब पर हर किसी का बराबर हक है। ये मत भूलो। जात पात के नाम पर इस देश के लोगों को बांटकर देश के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? गांधी ऐसा कभी नहीं होने देगा, याद रखना तुम लोग। एक बात और याद रखना, चारा डालकर शेर को पकड़ने की कोशिश की तो इस जन्म में तो छोड़ो, अगले जन्म में भी यह संभव नहीं होगा। चलो। ताली बजाना बंद करो सब। बंद करो। बंद करो। बंद करो। बंद करो। सुनाई नहीं देता क्या? बंद कर। जा रे बड़ुए, ये बड़ुओं की पंचायत है। नमस्ते बहन जी। नमस्कार। बहन, समुद्र में जाल फेंककर हम मछलियों को पकड़ सकते हैं, केकड़ा भी पकड़ सकते हैं, मगर चारा डालकर शेर को कोई नहीं पकड़ सकता। ये बात मास्टर जी ने हमसे कही। बहन, हम जैसे नाली में रहने वाले कीड़ों को जमींदारों के पैरों के नीचे एक खटमल की तरह मरना पड़ेगा, ऐसा अभी तक हम लोगों ने सोचा था, मगर मास्टर जी ने हमारी सोच बदल दी। पाठशाला को चलाने के लिए इस गांव के बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। सरकार ने इसके लिए तो अनुमति भी दे दी थी, मगर ठाकुर लोग ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहते थे। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो उनकी मजदूरी करने वाला कोई नहीं रहेगा ना। हमारे गांव के उत्सव में कलेक्टर साहब आने वाले हैं बहन, आप उनसे मिलकर बात करिए कि गांव में एक सरकारी स्कूल खुलवाएं जिससे सबका भला हो। आज उसकी बातों को सुनकर तालियां बजाने वाले हाथ कल हम पर नहीं उठेंगे, इस बात का क्या भरोसा है? बिल्कुल नहीं ना। हम क्या करें? इस बार हमारे गांव के उत्सव में तुम लोग उसे शरबत में जहर मिलाकर दे दो, गांधी की कहानी खत्म हो जाएगी। पैर दर्द हो रहे मेरे, मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही हूँ।
हैं? मास्टर आ गया। पैर दर्द हो रहा है तो आप क्यों बोल रही हो? चलो घर चलते हैं। सुनिए, आपको कलेक्टर से मिलना है ना, आप मिल लीजिए। मैं तुम्हें घर छोड़ने के बाद अरे मिलूंगा, वो तुम आपका चलो। इंतजार कर रहे हैं, जाइए ना। ठीक है, मिलकर आता हूँ। मास्टर जी, गर्मी बहुत है, थोड़ा शरबत पी लीजिए। हाँ, आप भी लीजिए। रुकिए, गर्भवती औरत को ठंडी चीज नहीं पिलानी चाहिए, पैदा होने वाले बच्चे को सर्दी हो जाती है। अच्छा है। बांधो इसे जल्दी। हट जाओ। हमसे टकराओगे? जाकर आग लेकर आओ। इसी मास्टर ने हमारे बच्चों के एप्लीकेशन को जलाया था ना। अब ये नजारा देखो तुम लोग। आज यहां सबके सामने ये मास्टर जलेगा। ये ले भर। मर गया मास्टर, अब खुशियां मनाओ। तुम अपने दिल को एक तरह से पत्थर बना लो। इस तरह से बनते ही होगी तो पैदा होने वाले बच्चे के लिए ये ठीक नहीं रहेगा बेटी।
आपसे वादा है, मेरे पेट में जो बच्चा है, इसकी कसम खाकर कहती हूँ, उन्हें जीने नहीं दूंगी। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मेरे पति को जलाकर मार दिया है। इस अन्याय की पापा की सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। ये सजा मिलनी चाहिए उन्हें। मैं मार डालूंगी मेरी माँ पूरी तरह आंसुओं के समुद्र में डूब गई। उन्होंने मेरे पिता को जला डाला। एक औरत किसी भी तरह की सजा झेल सकती है, मगर अपनी आंखों के सामने अपने पति को जलते हुए नहीं देख सकती है। मेरी माँ ने यह भी देखा है। मेरे माता पिता ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? जात पात ना रहे, लोग मिलकर रहे, यही चाहा था ना उन्होंने? उनका यह सोचना गलत था क्या? जात पात के लिए मेरे पिता कुर्बान हो गए। मेरी माँ की एक आखिरी इच्छा थी कि मैं जात पात मारने वाले तुम्हारे पिता को सबक सिखाऊं। जात पात के नाम पर जिसने मेरे पिता को मार डाला, जब तक मैं उसकी लड़की को उससे अलग न कर दूं, तब तक मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह सब मैंने सिर्फ अपनी माँ के लिए किया। जात पात को मारने वाले तुम्हारे परिवार को सबक सिखाने के लिए, सबसे पहले तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए मैंने ये नाटक किया। इसमें क्या गलत है? बताओ मुझे, इसमें क्या गलत है? माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफी देने का अधिकार नहीं। मेरे पास जीने का वक्त जो नहीं है। नहीं, मैं आपको ऐसे मरने नहीं दूंगी। आप चलिए मेरे साथ, हम अभी अस्पताल चलते हैं। चलिए। तुमने ही अपने हाथों से मुझे जहर दिया है। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। एक औरत अपनी पति की लंबी उम्र के लिए दूसरों से भीख मांगती है, लेकिन मैं तो अपने पति से ही उसकी उम्र की भीख मांग रही हूँ। मुझ पे दया खाइए, बस किसी भी तरह मेरे सुहाग को बचा लीजिए। उसकी आंखों के सामने उसका पति जलता रहा और मेरी माँ देखती रही। उसी तरह से तुम भी अपने पति को मरते हुए देखो। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? स्वाभिमानी इंसान का एक ही फैसला होता है। आप मेरे साथ जीना नहीं चाहते, ये फैसला आपने किया, लेकिन आपके साथ मरने का फैसला, ये फैसला मैंने किया है। मेरी तरह गलत कदम उठाने वाली हर लड़की के लिए एक सबक है, लेकिन ये सबक तो आपने मुझे सिखाया। हम साथ मिलकर जी नहीं सकते तो क्या, लेकिन अब हमें मौत तो साथ में मिलेगी। हम दोनों के लिए मरने का समय नहीं, बल्कि खुशी से जीने का समय है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ। मन में कुछ हो रहा है सजना, मिलन का दिन आया। मन में कुछ हो रहा है यो सजना, मिलन का दिन
तेरा पाया। मन ही मन में तो मैंने की तेरी पूजा, तेरे जैसा तो कोई होगा न दूजा। जीवन में तू ही तो खुशियाँ लाया, मन में कुछ हो रहा है सजनी मिलन का दिन आया। परवाना कर दुनिया की बाहों में आजा, धीरे से आजा मेरे दिल में समा जा। तुम हो तो देखो कैसे नाचूं मैं छम छम, डरती हूँ ना हो कभी प्यार तेरा कम। खोए रहे यूं ही सदा प्यार में हम, रहो तेरी बाहों में ओ मेरे हमदम। हरदम दिल ने नगमा प्यार का गाया। मन में कुछ हो रहा है ओ सजना, मिलन का दिन आया। मन में कुछ हो रहा है सजनी मिलन का दिन आया। ऐसा न था ये तो एक कली थी, भंवरे ने ही से फूल बनाया। पलकों पे तेरे ख्वाब सजाए, दिल ने गीत मिलन के गाए। करती हूँ तेरी प्रेम पूजा, मन में कुछ हो रहा है ओ सजना, मिलन का दिन आया। मन में कुछ हो रहा है सजनी, मिलन का दिन आया। मन ही मन में तो मैंने की तेरी पूजा, तेरे जैसा तो कोई भी नहीं दूजा। जीवन में तू ही तो खुशियाँ है लाया। मन में कुछ हो रहा है वो सजना, मिलन का दिन आया। मन में कुछ हो रहा है सजनी, मिलन का दिन आया। नमस्ते मालिक। नमस्ते। अगर इस समय आपके पिताजी जिंदा होते तो हम भी डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बन जाते। हम आपके पिताजी का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपके पिताजी की मौत इसी गांव में हुई है, उनकी खातिर हमें जो भी करना पड़े करेंगे। नमस्ते। शराफत से इस गांव से चले जाओ। हम दोनों इस गांव में रहने के लिए आए हैं, यहाँ से जाने के लिए नहीं। छोटू, इन्हें बता दो, अगर ये कल तक यहाँ से नहीं गए तो इनके साथ क्या होगा? कल क्या होगा ये हमें बताने की जरूरत नहीं, आप अपने बारे में सोचो। इस सारी दुनिया में 3 हिस्से में पानी है और सिर्फ 1 हिस्से में जमीन, मगर इस गांव में 3 हिस्सा जमीन इन लोगों की और 1 हिस्सा आपकी। ये 5 जमींदार मिलकर हम लोगों का क्या बिगाड़ लेंगे? ए बहन, 2 किलो बैगन दे देना। बैंगन चाहिए? हाथ मत लगाओ, रुको मैं तुम्हें अच्छे बैगन देती हूँ। सुनते हो? ठकुराइन बैगन खरीदने आई है, दे दो। जरा हट। अच्छे से डालो।
हाँ अरे ये क्या कर दिया? इन सब्जियों पे गोबर का पानी क्यों डाल दिया? तुम पर तो नहीं डाल रहा हूँ ना, इस सब्जी पे डाल रहा हूँ। बीज बोते समय डालते हैं ना, इसलिए डाल दिया। अब इस सब्जी को जो खाएगा ना, बैल की तरह पहलवान हो जाएगा। तेरा भाव बढ़ गया क्या? हाँ, हमारे भाव बढ़ गए हैं। बहुत भटकती आई सब्जी खरीदने। तुझे सब्जी नहीं बेचनी है मुझे, चल जा यहाँ से। बड़ी आई। बड़ी चर्बी है इन्हें, सब्जी खरीदने आए हैं। इन लोगों की तो ऐसे ही बैंड बजानी चाहिए। बहन सोडा पियोगी क्या? चलो पी लेते हैं। ए सोडा दे। क्या बोली? सोडा पिला दे। हाँ। क्या है ये? ऐसे ही दोगे? खोल के दो। इस गांव में हमारे पास मजदूरी करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। सारे लोग बगावत कर रहे हैं और तुम लोगों को तो हल चलाना भी नहीं आता। तो फिर पास के गांव से मजदूर क्यों नहीं बुला लेते? आप कहते हैं तो बुला लेता हूँ। आइए, बैठ जाइए। ग्लास दो। ये देखो। डालो। जूस कौंडी, जूस कौन? स्टॉप इट। लाओ। ये क्या है? स्ट्रा। और ये क्या है? स्ट्रा। एकदम गलत। सही सही बताओ। गुरुजी ने इस पर इनाम रखा है, जीतना है तो सही बताओ। तुम बताओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये एक स्ट्रॉ है, वो भी स्ट्रॉ है। अरे तुम तो मेरे गुरु को समझ ही नहीं पाए। तुम गलत हो, तुम बताओ। ये भी स्ट्रा और वो भी स्ट्रा गुरु। गुरु सॉरी गुरु, आपका इंसल्ट हो गया। इन लोग की औकात नहीं आपका जवाब देने की, आप खुद ही बता दीजिए। अरे वो स्ट्रा नहीं है तो क्या है बताओ ना। बताओ ना। चुप। सब लोग चुप रहेंगे, गुरुजी बताएंगे। बताओ। ये स्ट्रॉ। अरे बताओ ना। ये एक्स्ट्रा। फिल्मों में तुम्हारा चांस है गुरु। बहुत सारे डायरेक्टर लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन सबने मुझे पागल कहा। बैड लक। तुम सब लोग मजदूरी नहीं करोगे ये कहा था ना, इसीलिए हम इन्हें दूसरे गांव से लेकर आए हैं। आप लोगों को दूसरे गांव से क्यों बुलाया गया है, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। यहाँ पर कोई भी खेतों में काम करने वाला नहीं है। आप लोग यहाँ आकर मेहनत मजदूरी करेंगे तो यहाँ के मजदूर दाने दाने के लिए तरसेंगे। यहाँ के गरीब लोग भूखे तड़प तड़प कर मर जाएं, यही यहाँ के जमींदार लोग चाहते हैं। ये जमींदार लोग जो चाहते हैं, क्या आप भी यही चाहते हैं? आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं ना, इसलिए अपने घर जाइए और आराम कीजिए। मालिक, हमारे खेतों में कोई भी काम करने वाला नहीं है, ऐसा बोलकर हमें यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर आने के बाद सच्चाई का पता चला। हम इन जमींदारों की मदद करने नहीं बल्कि किसानों की मदद करने आए हैं। आप सभी मजदूर आज से हमारे साथ रहेंगे। चलिए। चलो भाई, हाँ चलो 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 इनके साथ चलो। कोई जमींदार यहाँ काम नहीं करेगा। चलो 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 चलो। ए, इधर आ। क्या रे, खेतों पे काम करने के लिए बुलाया था तब तो बहुत चर्बी चढ़ी थी, अब किस हक से बैल को धो रहा है? हाँ, मेरे दादा के जमाने से सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसीलिए दिल नहीं माना था। ले अब मनाता हूँ तेरे दिल को। ये ले मालिक, ये ले मालिक, ये ले। मालिक, खेतों में काम नहीं करोगे, अपनी मर्जी चलाओगे। अरे भाई तो पीछे पड़ गया। चलो शाम को। मेरे भाई के पीछे पड़ा बैल कहाँ गया? वो देखिए, वो रहा।
उसे, पकड़ो पकड़ो पकड़ लो उसको। पकड़ो उसको। ए, रुक जा कहा ना। क्यों? हाँ? इस बैल ने तुम्हें मारा नहीं, यही सोचकर आश्चर्य हो रहा है ना? दिन भर 1000 बार तुम इसे नौकर नौकर कहकर पुकारते हो। ये आपका नौकर हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये उसका माँ बाप है। यही उसे नहलाता है, यही उसे धुलाता है, यही उसका गोबर साफ करता है, यही उसे खाना भी खिलाता है। आपने उस बैल को बाजार से खरीदा था ना, फिर भी वो बैल आपको नहीं पहचानता। इसे पहचानता है, आपके नौकर को। ये आपके खेतों में काम करता है, लेकिन काम कराता है ये नौकर। अगर आपने अपने नौकर को इसकी नौकरी से निकाल दिया तो आपकी ठकुराई उतर जाएगी। बैठो बैठो, तुम यहाँ बैठो। क्या हुआ, सब लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए, खाना खाइए। हर बात पर पैसे वाले हो जताकर घमंड करते हो ना। खाना खाइए। ये पैसा आप लोगों की भूख नहीं मिटाता है क्या? इसे पहचानते हो कौन है? आज से कई साल पहले आप ही की जात का लड़का पानी में गिर गया था। उसे एक हरिजन की लड़की ने बचाया था, लेकिन आपने उसे सम्मान देने के बजाय पंचायत में बैठाकर उसका सर मुड़वा दिया था। उसी लड़की की पेट से जन्म लिया है इसने। इसी के हाथ का बना खाना आप लोग खाते रहे हैं। तब कहां चली गई थी आप लोगों की जात को? उस वक्त भूल गए थे क्या आप लोग अपनी जात को? मन करते हो ना, खाना खाइए। ये पैसा आप लोगों की भूख नहीं मिटाता है क्या? इसे पहचानते हो कौन है? आज से कई साल पहले आप ही की जात का लड़का पानी में गिर गया था। उसे एक हरिजन की लड़की ने बचाया था, लेकिन आपने उसे सम्मान देने के बजाय पंचायत में बैठाकर उसका सर मुड़वा दिया था। उसी लड़की की पेट से जन्म लिया है इसने। इसी के हाथ का बना खाना आप लोग खाते रहे हैं। उस वक्त भूल गए थे क्या आप लोग अपनी जात को? गांव में ठाकुर साहब की कोई मदद नहीं करने वाला, इसके बावजूद भी ठाकुर साहब ने इन सब लोगों को खाने पर बुलाया। क्या बात है? जो भी है हमारी जात वाले हैं। नमस्कार नमस्कार ठाकुर साहब। हैं? अरे ये क्या कर क्या रहे हैं? पैसे? क्या ठाकुर साहब, हमें भूख लगी है और आप हमें रुपया परोस रहे हो? भूख लगी है ना आपको, तो खाओ इसे। हम पैसे कैसे खा सकते हैं? इस बात का एहसास मुझे भी कल ही हुआ। उस मास्टर के बेटे ने कुछ बोल दिया तो आपका माथा फिर गया क्या? चिल्ला क्यों रहा है? मुझे बता, छोटे, मास्टर की कौन सी जात है ये जाने बिना ही हम पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं या नहीं जाते? मालिक की जात को जाने बिना ही हम उसके पास काम करने जाते हैं नहीं जाते? बताओ। ये पैसा जैसे ही इंसानों के पास आता है, हमारी कौन सी जात है, तुम्हारी कौन सी जात है, ये हम सब पूछना शुरू कर देते हैं। आज के बाद इस गांव के सारे पुराने रीति रिवाज और पंचायत सब बंद। सभी लोग एक ही जात के हैं, ये बात हमें माननी होगी, तभी ये खत्म होगा। ये हम लोगों को याद रखना चाहिए, और ये बात तुम सब भी याद रखना। ठाकुर साहब, इस तरफ आप कहाँ जा रहे हैं? इतने सालों से मेरी आंखें बंद थी और आज ही मेरी आंखें खुली हैं। अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ। मगर वो दोनों तो अभी अभी मंदिर में पूजा करने के लिए गए हैं। अच्छा,
और घर की चाबियां मुझे देकर गए हैं। आप घर में बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। लीजिए। कोई बात नहीं, मैं फिर आता हूँ। ये चाबियां दे दो। मैं सही समय पर आया हूँ। दामाद और बेटी मंदिर गए हैं। जब वो लोग वापस आएंगे तो मुझे देख करके चौंक जाएंगे। इस आदमी को कहीं देखा है क्या? नहीं, कभी नहीं देखा। देखा है क्या? नहीं, नहीं देखा। बच के कहाँ जाएगा? हमें क्यों बुलाया? कुछ बताना है। वो किस लिए? गांव में कोई गांधी के बेटे को ढूंढ रहा है मालिक। कौन है वो? गुंडे जैसा दिख रहा था। कौन हो तुम? और गांधी को हमारे गांव में क्यों ढूंढ रहे हो? उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुलानी है। मेरे साथ आओ, तुम्हें दिखाता हूं उसका घर कहाँ है। वो रहा उसका घर। अब देखता हूं कैसे बचेगा। ठीक है, जाओ। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई भाई, नंदिनी के पिताजी आपके घर पे आए हुए हैं, तो मैंने उन्हें चाबियां देकर घर में बैठने के लिए कहा। और एक बात है, उस दिन एक गुंडे को मारकर आपने पुलिस के हवाले किया था ना? सांड की तरह दिखता है वो। वही तुम्हारा एक फोटो लेकर गांव में सभी जगह पर पूछताछ कर रहा है। चलो देखते हैं। कौन हो तुम लोग? तेरे लिए तो यमराज हूँ। अंदर ले चलो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वो गुंडा आपके बारे में पूछताछ क्यों कर रहा है, इसके बारे में पता लगाना होगा। दीदी दीदी, आपके पिताजी आपसे मिलने घर पे आए थे, पर कुछ लोग उन्हें जबरदस्ती वहाँ से पकड़ के ले गए। कौन थे वो? बिल्कुल गुंडे लग रहे थे। गुरु, तुम पुलिस लेकर आओ, मैं उन्हें संभालता हूँ। चलो चलो। आओ। तू बच गया क्या? अरे मैं तो समझा तेरा काम हो गया, पर तू तो जिंदा है। ए सुनो, संभालो इसे।
नहीं, मुझे बचाने की कोशिश मत करो। मेरी अपनी बेटी और पत्नी और अपने भाइयों का खून अब तक मेरे अंदर था, लेकिन एक जानवर से बचाने वाले इंसान का खून भी हमारे परिवार में शामिल हो गया है। अब कोई जात पात नहीं है। ये मेरे पिछले जन्मों का पाप है, इसलिए मेरी चिता को आग देने वाला मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग गांधी का बेटा देगा। पिताजी